हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स और लाइकेंस के एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे और सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे होंगे जहाँ से एक्चुअली नीट में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वायरस। ये होते हैं नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इनके अंदर सेल्स प्रेजेंट ही नहीं होते। जैसे हमारे अंदर सेल्स होते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब होते हैं। वायरस में ऐसा नहीं होता। इनके अंदर एक प्रोटीन की कोड प्रेजेंट होती है और उसके अंदर इनका एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा जो कि डीएनए या फिर आरएनए होता है। ये होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट उसे बोलते हैं जो दूसरे के बॉडी में सरवाइव करते हैं, और ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब हो गया ये सिर्फ अपने होस्ट के बॉडी के अंदर ही लिविंग होते हैं, बिना अपने होस्ट के ये सरवाइव ही नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। अगर वायरस होस्ट की बॉडी के अंदर है तभी वो लिविंग कहलाएगा, अगर वायरस होस्ट की बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग कहलाएगा। वायरस की जो प्रोटीन की कोड बाहर है इसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और ये कैप्सिड बनी हुई है छोटी छोटी प्रोटीन की सब यूनिट से। इनको हम बोलते हैं कैप्सोमियर। अब कैप्सोमियर होते हैं दो तरह के। पहला ये हेलिकल कोड जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, दूसरा ये पॉलीहेड्रल होगी जैसे इस फिगर में दे रखा है। आपके बेटर विजुअलाइजेशन के लिए एनसीईआरटी की डायग्राम अटैच कर दी है मैंने। अब ये वायरस करता क्या है? ह्यूमन बॉडी के अंदर वायरस आता है, आने के बाद वायरस उसके मशीनरी या सिस्टम को अपने कंट्रोल में करता है और उस सिस्टम से अपने कैप्सिड बनवाएगा, अपने प्रोटीन की कोड बनवाएगा, और जब वो प्रोटीन की कोड बन जाती है उसके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होते रहता है। इस तरह से ये एक से ज़्यादा होते रहते हैं, मतलब रेप्लिकेट करते हैं। वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो बैक्टीरियोफेजेस कहलाते हैं, और ये यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले वायरस होते हैं। प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस जनरली होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और दूसरे वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं ये होते हैं सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये ह्यूमंस में बहुत सारी डिजीज़ करवाते हैं, फॉर एग्जांपल मम्स, हर्प्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स। प्लांट्स में भी बहुत सारी बीमारियां वायरस की वजह से होती हैं, लाइक लीफ रोलिंग, लीफ का मुड़ जाना, येलोइंग, लीफ का येलो कलर हो जाना, लीफ के ऊपर वेन्स का हट जाना, वेन्स क्लियरिंग, प्लांट्स का ग्रोथ रुक जाना, स्टंटेड ग्रोथ। वायरस वर्ड बना हुआ है वेनम से। इसको इन्वेंट डिमित्री इवानोस्की ने 1892 में किया। उन्होंने एक टबैको प्लांट को देखा और देखा उसमें कोई डिजीज़ हो रखी है। उन्होंने इसके अंदर से कुछ माइक्रोब्स निकाले। जब इन्होंने ये माइक्रोब्स निकाले और उनको बैक्टीरिया की प्लेट से फ़िल्टर किया तो ये फ़िल्टर से पास हो गए, जिससे हमें पता चला इनका साइज़ बैक्टीरिया से कम है। दूसरे साइंटिस्ट हमारे आए M.W. बेजिनेरिक 1898 में। इन्होंने जो माइक्रोब्स निकाले थे इनको एक हेल्दी टबैको प्लांट में इंसर्ट किया। उसके बाद हेल्दी टबैको प्लांट भी डिजीज प्लांट में कन्वर्ट हो गया। फाइनल साइंटिस्ट आए हमारे W.M. स्टेनले 1935 में। इन्होंने वो जो माइक्रोब्स थे उनको क्रिस्टलाइज्ड कर दिया। फिर जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो पता चला वो प्रोटीन्स थे, और फिर हमें पता चला वायरस की बाहर की कोट प्रोटीन होती है। अब बात करेंगे वायरॉइड्स की। 1971 में एक साइंटिस्ट आए T.O. डायनर। इन्होंने एक पोटैटो लिया और जब ऑब्जर्व किया तो इन्हें दिखा पोटैटो के अंदर मैलफॉर्मेशन था, इनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही थी और इनके अंदर ट्यूबर्स प्रेजेंट थे। इन्होंने पोटैटो की इस डिज़ीज़ को नाम दिया पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिज़ीज़। इन्होंने देखा यह डिज़ीज़ इन्हें हो रही थी क्योंकि इनके अंदर सिंपल आरएनए था, इनके बाहर प्रोटीन कोड भी नहीं थी। दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज वायरॉइड्स। दे आर स्मॉलर इन साइज देन वायरसेस, और इनका आरएनए भी लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। नेक्स्ट है प्रायॉन्स। ये ऐसे एजेंट्स हैं जो बने हुए हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से। इनका साइज़ वायरस के साइज से सिमिलर होता है। ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कॉज करते हैं। ये काऊ में डिजीज़ कॉज करते हैं, मैड काऊ डिजीज़। इसका एक और नाम है बोवीन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इस डिज़ीज़ में प्रायॉन्स काऊ के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। ये डिज़ीज़ कैटल्स में देखने को मिलती है। ऐसी ही डिज़ीज़ ह्यूमंस में भी देखने को मिलती है जिसका नाम है C.R. जैकब डिज़ीज़, क्योंकि इसको जैकब ने डिस्कवर किया था। इसको शॉर्ट में CJD भी बोलते हैं। फाइनल है हमारे लाइकेंस। ये है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट्स का रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी। इसमें जो एल्गी है ये फाइकोबायोंट है और फंगी है माइकोबायोंट।
एल्गी ऑटोट्रॉफिक होता है और फंगस हेटेरोट्रॉफिक होता है। एल्गी ऑटोट्रॉफिक है तो फूड बनाएगा फंगस के लिए, और जो फंगस है रिटर्न में एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करेगा, मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड करवाएगा। लाइकेंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और ये बस क्लीन एरियाज़ में ही ग्रो करते हैं, पॉल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो नहीं करते, इसलिए वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है। नीट में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। दैट्स ऑल फॉर दी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।